और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड मसूरी देहरादून मार्ग पर चूनाखाल के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 4 युवकों समेत 5 की मौत हो गई। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे। उत्तराखंड में शुक्रवार को जंगलों में आग और भड़क गई। 24 घंटे के भीतर वनाग्नि की 64 घटनाएं सामने आई हैं। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम बैठक ली। मुख्यमंत्री दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल हुए। उन्होंने वन विभाग की कार्य योजना की समीक्षा की। देहरादून सचिवालय में शासन के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। चारधाम यात्रा में सड़क सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सड़क हादसों में बिना मजिस्ट्रेट जांच के राहत राशि दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी दुर्घटनाओं पर राहत राशि प्रदान नहीं की गई है। सड़क सुरक्षा परिषद को 1 हफ्ते के अंदर सभी भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा परिषद की कल बैठक हुई थी। उसमें ये हम लोगों को जानकारी दी गई कि यद्यपि भारत सरकार के नियम में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ जिलों में जो भुगतान होना था एक्सीडेंट विक्टिम्स को वो नहीं हुआ। राहुल गांधी को लेकर भाजपा नेताओं की टिप्पणी पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं के दिल और दिमाग पर राहुल गांधी छाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश की उम्मीद राहुल गांधी हैं, देश के केंद्र बिंदु राहुल गांधी हैं। और भाजपा का एक ही वॉच राहुल गांधी पर ही सीमित रह गया है। पूरा केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी है। देश के केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी, देश की आशा राहुल गांधी जी, और भारतीय जनता पार्टी के भी दिल और दिमाग में राहुल गांधी जी बसे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज देश की दिशा पे जा रहा है। अल्मोड़ा के मल्ला महल में महिला रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस रामलीला में सभी पात्रों का मंचन महिलाएं और बालिकाएं कर रही हैं। श्री राम सांस्कृतिक एवं सामाजिक सेवा समिति की ओर से आयोजित महिलाओं की रामलीला में सभी पात्रों ने 1 महीने का अभ्यास किया। रामलीला को देखने के लिए स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मल्ला महल पहुंच रहे हैं। राजा दशरथ का अभिनय करने वाली राधा बिष्ट ने कहा कि रामलीला का मंचन महिलाओं के लिए काफी उत्साह भरा होता है। इसके द्वारा भगवान श्री राम के गुणों को याद कर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। मैं दशरथ का किरदार निभा रही हूँ और ये निभाते निभाते मुझे 3 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जो रामलीला का मंचन है। ये प्रभु रामचंद्र को जब हम याद करते हैं और उनके मतलब जो उनके गुण थे उनको याद करते हैं, और रामलीला का जो मंचन होता है हम महिलाओं के लिए तो एक उत्साह का वो होता है त्यौहार। इसी समझिए कि हमारे लिए बहुत ही उत्साह का कार्य रहता है। हम घर के कामकाज पूरा करने के बाद फिर यहाँ पर मंचन के लिए। उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों को पदोन्नति में शीतलीकरण का लाभ दिए जाने की मांग की है। संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि अपर मुख्य सचिव कार्मिक को पत्र प्रेषित कर राज्य कार्मिकों को चयन वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पूर्व पदोन्नति में शीतलीकरण का लाभ दिए जाने की मांग की गई है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर चयन वर्ष 2023-24 के लिए पदोन्नति में शीतलीकरण का लाभ अनुमान्य किए जाने की व्यवस्था की थी।
में सारे कर्मचारी व्यस्त थे। उसके पहले हमारी एक बड़ी प्रमुख मांग पूरी की गई थी शासन द्वारा और सरकार द्वारा पदोन्नति में शिथिलीकरण की, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था थी कि कोई भी यदि अपनी मानक सेवा जो है 5 साल या 10 साल जो भी है उसकी आधी से अवधि पूरी कर लेता है और ऊपर पद रिक्त होता है उसकी पदोन्नति का, तो यदि प्रमोशन पीरियड उसका पूरा हो गया है तो उसकी पदोन्नति उस पर की जा सकती है। बड़ा इसका जो प्रचार भी हुआ, हम लोग भी बड़े खुश हुए, लेकिन तत्काल उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव में एक तो कार्मिक व्यस्त हो गए, अधिकारी व्यस्त हो गए, कर्मचारी व्यस्त हो गए, दूसरे कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने उसका बहाना लेकर के पदोन्नति की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब ये सुविधा केवल मात्र दी गई थी 23 और 24 के लिए, चयनवर्ष 23-24 के लिए, जो 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। हमारी चिंता ये है कि जिस गति से पदोन्नति की जा रही है या इस पर कार्रवाई की जा रही है, तमाम सारे कार्मिक जो इसके पात्र हैं वो इसके लाभ से वंचित हो जाएंगे। इस संबंध में हम बार बार सरकार और शासन से मांग करते रहे हैं कि कोई भी शासनादेश सिर्फ लागू करना ही काफ़ी नहीं होता है, उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि उसकी अनुपालन आख्या आनी चाहिए कि कितना उसका पालन हो रहा है। रुद्रप्रयाग प्रशासन द्वारा अगस्त्य मुनि से शुरू की जा रही शटल सेवा का संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने विरोध किया है। समिति ने शटल सेवा का निर्णय वापस लिए जाने की मांग की है। निर्णय वापस नहीं लिए जाने पर यात्रा के दौरान अपनी बसों को खड़ा रखने की चेतावनी दी है। समिति के अध्यक्ष नवीन रमोला ने बताया कि अगस्त्य मुनि से चलाई जाने वाली शटल सेवा का विरोध केवल संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ही नहीं बल्कि सभी ट्रेवल्स कंपनियों ने किया है। शटल सेवा चलने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उनको अधिक किराया भी देना होगा, जबकि संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति की बसें सोनप्रयाग गौरीकुंड तक अपनी सेवाएं देती आ रही हैं। सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निकल एवं कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल की छात्र छात्राएं सम्मिलित हुई। कार्यक्रम में संस्थान प्रशासन और जूनियर छात्रों ने सीनियर्स को विदाई दी। विदाई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिव अरोड़ा ने अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्थान द्वारा प्लेसमेंट में चयनित छात्र छात्राओं को ऑफर लेटर भी प्रदान किए गए। जो है एक तकनीकी संस्थान है जिसमें फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, पैरामेडिकल ऐसे अनेक कोर्सेज चलते हैं और उसने अपना विशेष स्थान बना है। आज उस यहाँ के छात्रों के द्वारा स्पंदन एक एनुअल फेस्ट है, उनका एक वार्षिक कार्यक्रम है, बहुत ही वाइब्रेंट कार्यक्रम है। यहाँ रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, बाहर से बैंड भी आया है, बहुत सारे ट्रूप्स आए हैं और यहाँ के जो बच्चों के द्वारा भी बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया गया। साथ ही साथ यहाँ के बच्चे जो पास आउट हुए उनके बड़े बड़े प्लेसमेंट, अब किसी का 5 लाख का पैकेज है, किसी का 4 लाख का पैकेज है, उन सब के प्लेसमेंट के जो हमारे जो ऑफर लेटर हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ कराया गया है। उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसे लेकर सभी जिलों के डीएफओ को वनाग्नि के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी आग बुझाने की गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे। देखिए, नोडल ऑफिसर जो हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरी एक्टिविटी को ओवरऑल मैनेजमेंट देखेंगे उसका। और कई बार ऐसा भी होता है कि 2 डिवीजनों की बाउंड्री में आग होती है, वहां कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इस तरह की चीजें, ताकि एक सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चीजें होती रहें। और किसी भी तरह का, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई अगर कंफ्यूजन होता है, कुछ होता है, तो उसमें टाइम लूज होता है। टाइम लूज होने का मतलब आग और बड़ी हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगती है। तो सारी चेष्टा इसी की रहती है कि हम कम से कम समय में आग वाले स्पॉट पे पहुंचें और आग को बुझाने में अपने सारे रिसोर्स लगा दें। श्रीरामपुर गांव के रहने वाले फौजी के सेवानिवृत्त होकर घर जाने पर क्षेत्र के पूर्व सैनिक संगठन ने तिरंगा यात्रा निकालकर उनका स्वागत किया। दिनेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीरामपुर निवासी कुलदीप सिंह सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे। पूर्व सैनिक संगठन के अलावा स्थानीय युवाओं ने
उनका तिरंगा झंडा लगी गाड़ी में उन्हें बैठाया और जुलूस की शक्ल में पंतनगर एयरपोर्ट से दिनेशपुर पहुंचे। यहां से पूर्व सैनिक संगठन की अगुवाई में गाजे बाजे के साथ जुलूस दिनेशपुर कौशल्या गार्डन से होते हुए श्रीरामपुर उनके घर तक पहुंचा। का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप लोगों ने मेरा ग्रांड वेलकम किया है। बहुत ही अच्छा आपने जो मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं जितने भी हमारे साथ साहब लोग हैं या जितने सिविलियन पर्सन हैं, तमाम का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। मुझे पता है कि यहाँ काफी गर्मी है, धूप भी सबको लग रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ आए हो। किस लिए आए हो कि एक फौजी है, फौजी के बंदे के साथ एक इमोशनली अटैचमेंट होता है, सबका होता है। तो आपको, आप ना धूप देख रहे हो ना गर्मी देख रहे हो, फिर भी आप यहाँ आए हो, जुड़े हो, तो उसके लिए मैं आपका दोबारा से फिर कहना चाहता हूँ बहुत बहुत। कुमाऊं में एक तरफ जंगलों में आग का कहर जारी है तो दूसरी तरफ पेयजल संकट भी गहराने लगा है। हल्द्वानी में गोला नदी का जलस्तर 81 क्यूसेक तक चला गया है। भीषण गर्मी के चलते पेयजल संकट लगातार गहरा रहा है। भीषण गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए पानी के नए कनेक्शन और सर्विस सेंटर में वाहनों की धुलाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। डीएम नैनीताल के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए 42 सर्विस सेंटर को नोटिस जारी किया है, जबकि 2 के कनेक्शन काट दिए गए हैं। तो 291 योजनाएं ऐसी हैं कुमाऊं में जिसको हम कह सकते हैं कि जिनमें प्रेशर है और एक तरीके से दबाव है पानी का। तो उन जगहों पे हमें फीडिंग करनी है, चाहे रोस्टिंग हम ठीक से करें, चाहे हम टैंकर्स से पानी भिजवाएं। कुछ ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं मुझे पहाड़ी इलाकों से, जहाँ पे कोई प्राइवेट बिल्डर हों या रिसोर्ट वाले हों या कोई और आदमी हो जो जहाँ पे स्रोत है या धारा है उसके ऊपर के हिस्से में सीधे मोटर लगा दे रहे हैं और पानी खींच दे रहे हैं। परसों बल्दिया खान से शिकायत मुझे आई थी। इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए और इनको रोका जाए। तीसरा, ऐसी बोरिंग जिनकी कहीं से कोई अनुमति नहीं है, शुद्ध रूप से अवैध है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और उनको काटा जाए। अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले भाजपा से लेंसडाउन विधायक दिलीप रावत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बीते दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति रावत के भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में लिखा था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से अनुकृति रावत के भाजपा में शामिल होने से लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिनकी विचारधारा भाजपा से मिलेगी वे बेहतर ढंग से पार्टी के लिए काम करेंगे और जिनकी विचारधारा नहीं मिलेंगी उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले में अब विपक्ष भी भाजपा को घेरने में लग गया है। 14,000 करीब दूसरे पार्टियों के नेता हमारे पास आए हैं। मैं समझता हूँ खामने तो हमारे पार्लियामेंट के चुनाव में सामने कोई था ही नहीं। हम 5-5 लाख वोट से जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 5-5 लोग वोट से जीतेंगे। अगर 14,500 आदमियों ने 100-200 वोट भी करी होंगी तो हम 5 लाख वोट से ऊपर जीतेंगे। राजनीतिक विचारधारा होती है, जो हमारी विचारधारा से सहमत है उससे मित्रता है, जिससे जो विचारधाराओं से सहमत नहीं होता उससे शत्रुता होती है। कोई व्यक्ति नहीं बल्कि लगभग 14,000 जो है दूसरे पार्टियों के लोग हमारे पार्टी में आए हैं और मैं समझता हूं कि हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने सोचा होगा कि पार्टी में जो भी हमारी विचारधारा से प्रभावित होता है उनका यहाँ स्वागत होता है, लेकिन उनको हमारे नियम अनुसार पार्टी की नीति और रीति के अनुसार रहना पड़ेगा, ये अति आवश्यक है। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 44 डॉक्टर ज्यादा तैनात किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि इस बार 184 डॉक्टरों को चारधाम यात्रा में तैनात किया जा रहा है, जबकि पिछली बार 140 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई थी। जहां तक डॉक्टर्स का सवाल है, हमने इस बार 184 डॉक्टर्स की तैनाती की है और ये पिछले बार के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 40 डॉक्टर्स और हमने इस बार तैनात किए। पिछले बार 140 किए थे, इस बार 184 किए हैं। उसमें से 44 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने SOPs 11 लैंग्वेजेस में हमने जारी किए हैं और जितने भी चारधाम यात्रा के रूट में जो हेल्थ ATMs हैं उसको भी हमने सुचारू कर दिया है और स्क्रीनिंग जो है हम लोग 50 लोकेशंस पे कर रहे हैं और जो 50+ के एज के लोग हैं उनका हम लोग कंपलसरी स्क्रीनिंग इस बार कर रहे हैं। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर प्राइवेट बस पुलिस चौकी को टक्कर मारते हुए पलट गई। बस पलटने से 4 यात्री घायल हो गए, जिनको स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया।
बस दिल्ली की ओर से तेज रफ्तार से आ रही थी। बस पलटने पर यात्रियों की चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस चौकी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस चौकी ढह जाने से चौकी पर तैनात होमगार्ड नरेश भी मलबे में दब गया। आसपास के लोगों और राहगीरों की मदद से होमगार्ड को मलबे से बाहर निकाला गया, तो वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया। आयुषी भट्ट ने 95% अंक हासिल किए। जिले में दूसरा और प्रदेश में 8वां स्थान मिला। यदि आगे बढ़ने और कुछ करने की लगन मन में हो तो सपना अवश्य पूरा किया जा सकता है। यही काम किया चिल्ड्रंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्दूचोड़ की छात्रा और लालकुआ प्रेस क्लब के अध्यक्ष बीसी भट्ट की होनहार बिटिया आयुषी भट्ट ने। पढ़ाई के प्रति कड़ी मेहनत और परिश्रम जारी रखते हुए आयुषी भट्ट ने 95% अंक हासिल कर स्कूल टॉप किया। साथ ही जिले में दूसरा और प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया। ट्वेल्थ में 95% मार्क्स आए हैं और मैं इसका श्रेय भगवान जी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल को देना चाहूँगी। और मैं भविष्य में यूपीएससी क्लियर करना चाहूँगी और अभी मेरा करेंट गोल डी यूनिवर्सिटी में जाना है। मैं सबसे पहले सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी। सबका आशीर्वाद था, इसलिए आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ और मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद। ये बहुत ही मेहनती लड़की है हमारी। लगभग 6-7 घंटा रोजाना ये पढ़ती थी नियमित रूप से। जब हम रात को सो जाते थे उसके बाद ही पढ़ने के लिए बैठती थी। हमें चिंता होती थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ रही है। कई बार रात में हम लोग उठ के इसको सुलाते थे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन था कि ज़्यादा पढ़ेगी कोई दिक्कत ना आ जाए। खाना कम खाने लगी थी तो बड़ा टेंशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके सकारात्मक रिजल्ट आए। बहुत अच्छा इसने किया है। मैं बड़ा गर्व है अपनी बेटी पे और मैं विश्वास मुझे है कि ये आने वाला समय में भी ये ठीक ठाक पढ़ाई करके ठीक ठाक मुकाम हासिल करेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।